क्या आप जानते हैं कि पूरे साल की सभी अमावस्याओं में वैशाख अमावस्या को ही काल का द्वार क्यों कहा जाता है? शास्त्रों के उस गुप्त पन्ने में ऐसा क्या लिखा है जो बताता है कि इसी रात को पितृलोक की सबसे प्यासी आत्माएं अपने वंशजों के द्वार पर दस्तक देती हैं? आज अनंत भक्ति कथा पर हम उस प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे सुनकर बड़े-बड़े विद्वान भी कांप जाते हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल ने एक हंसते खेलते परिवार को श्मशान की खामोशी में बदल दिया था। इस कथा को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इस कथा में छिपा है आपके जीवन की हर समस्या का समाधान। चलिए चलते हैं उस अंधेरी रात के सन्नाटे में, जहां मौत और मोक्ष के बीच केवल एक धागे का अंतर है। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत समृद्ध लेकिन शापित नगर था। वहां के लोग वैशाख अमावस्या की रात को अपने घरों के द्वार सूर्यास्त से पहले ही बंद कर लेते थे और देहली पर सिंदूर की लकीर खींचकर भीतर छिप जाते थे। मान्यता थी कि उस रात अतृप्त पितृ वायु रूप में गलियों में भ्रमण करते हैं और जो भी उनके मार्ग में आता है वह सदा के लिए जड़ हो जाता है। उसी नगर में सोमदत्त नाम का एक पंडित रहता था, जो बहुत बड़ा ज्ञानी था, पर उसे इन अदृश्य शक्तियों और पितृदोष जैसी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। सोमदत्त की पत्नी देविका अत्यंत धार्मिक थी और वह हर वर्ष पितरों की शांति के लिए चुपके से तर्पण करती थी। वैशाख अमावस्या की वह खौफनाक रात थी। बादलों ने चंद्रमा को पूरी तरह निगल लिया था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक सोमदत्त के द्वार पर किसी ने बड़ी जोर से दस्तक दी। देविका ने कांपते हाथों से सोमदत्त को रोका। स्वामी, आज की रात द्वार मत खोलिए। आज पूर्वजों की प्यासी रूहें न्याय मांगने आती हैं। यह दस्तक किसी मनुष्य की नहीं हो सकती। पर सोमदत्त ने अहंकार में आकर कहा, यह सब मन का वहम है, और उसने जोर से द्वार खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, बस एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका भीतर आया और घर का अखंड दीपक, जो पीढ़ियों से जल रहा था, अचानक बुझ गया। उसी क्षण सोमदत्त के इकलौते पुत्र के कमरे से एक चीख सुनाई दी। सोमदत्त जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पुत्र की देह नीली पड़ रही थी और वह एक ऐसी प्राचीन भाषा में बुदबुदा रहा था जिसे सुनकर सोमदत्त के पसीने छूट गए। सोमदत्त को समझ आ गया कि उसने कुछ ऐसा बुला लिया है जिसे वापस भेजना उसके बस में नहीं था। वह घबराकर नगर के उस सिद्ध तांत्रिक के पास भागा, जिसकी झोपड़ी श्मशान के किनारे थी। तांत्रिक ने सोमदत्त की आंखों में देखते ही कहा, मूर्ख, तूने वह द्वार खोल दिया है जिसे बंद रखने के लिए तेरे पुरखों ने अपनी आहुति दी थी। वैशाख अमावस्या की इस रात को तेरे घर में वे 7 छायाएं आ गई हैं जिन्हें तूने कभी जल तक नहीं दिया। अब तेरे पास केवल सूर्योदय तक का समय है। क्या सोमदत्त अपने पुत्र को बचा पाएगा? और वह कौन सा प्राचीन श्राप था जो सोमदत्त के परिवार का पीछा कर रहा था? भक्तों, सोमदत्त की एक गलती ने पूरे वंश को खतरे में डाल दिया था। क्या वह तांत्रिक सोमदत्त की मदद करेगा? और वैशाख अमावस्या की उस रात श्मशान के सन्नाटे में सोमदत्त का सामना किस भयानक सच से होने वाला था? इस महारहस्य को जानने के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अभी अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी श्रद्धा के साथ AUM पितृदेवाय नमः लिखें। तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर जलती चिताओं की महक और श्मशान का डरावना सन्नाटा सोमदत्त के कलेजे को चीर रहा था। तांत्रिक ने अपनी धूनी से एक मुट्ठी काली राख उठाई और उसे सोमदत्त की ओर फेंकते हुए गरज कर कहा, सोमदत्त, तू जिस ज्ञान का अहंकार करता था, वह आज तुझे मौत के आगोश से नहीं बचा पाएगा। वैशाख अमावस्या की यह रात पितरों के न्याय की रात है। तेरे घर में जो 7 छायाएं घुसी हैं, वे कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि तेरे वे 7 पूर्वज हैं जो भूख और प्यास से व्याकुल होकर सदियों से पितृलोक के द्वार पर खड़े थे। तूने उनका तर्पण नहीं किया, तूने उनके नाम का दान नहीं दिया, और आज उन्होंने तेरे पुत्र के प्राणों की डोर अपने हाथों में ले ली है। सोमदत्त के हाथ कांपने लगे। वह तांत्रिक के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे अनजाने में पाप हुआ है। मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। तांत्रिक ने अपनी आंखें मूंदी और कुछ क्षणों के ध्यान के बाद कहा, सुन,
वैशाख अमावस्या की इस आधी रात को तुझे नर्मदा के उस महाकाल घाट पर जाना होगा, जहां जीवित मनुष्य का जाना वर्जित है। वहां तुझे 7 मिट्टी के दीपक जलाने होंगे और अपने पूर्वजों के नाम का आह्वान करना होगा। पर याद रख, जैसे ही तू मंत्र पढ़ना शुरू करेगा, वे 7 छायाएं तेरे सामने प्रकट होंगी। वे तुझे डराएंगी, वे तुझे तेरे पापों का स्मरण कराएंगी और शायद वे तुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करें। अगर तू सूर्योदय तक वहां डटा रहा और उन छायाओं को शांत कर लिया, तभी तेरा पुत्र बचेगा। सोमदत्त ने साहस बटोरा और हाथ में तिल और कुश लेकर उस अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चला, जहां नर्मदा की लहरें किसी घायल नागिन की तरह फुफकार रही थीं। जंगल में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, तो कभी उसे अपने पुत्र के रोने की आवाज सुनाई दी। पिताजी, मुझे बचा लीजिए, ये परछाइयां मेरा गला घोंट रही हैं। सोमदत्त का मन हुआ कि वह भागकर वापस चला जाए, पर उसे तांत्रिक की चेतावनी याद थी। जैसे ही वह महाकाल घाट पर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पानी काला पड़ चुका था और घाट की सीढ़ियों पर हजारों अदृश्य साए बैठे थे। सोमदत्त ने जैसे ही पहला दीपक जलाया, एक भयंकर आंधी चली। उस आंधी के बीच 7 विशालकाय धुएं जैसी आकृतियां सोमदत्त के सामने आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। सबसे बड़ी आकृति ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, सोमदत्त, तू हमें जल देने आया है? जब हम प्यासे थे, तब तू महलों में उत्सव मना रहा था। आज हम तुझे और तेरे पूरे वंश को उस पाताल लोक में ले जाएंगे, जहां न सूर्य का प्रकाश है और न ही मुक्ति का मार्ग। सोमदत्त ने अपनी आंखें मूंद लीं और अनंत भक्ति के साथ उन पितरों के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने आंसुओं से पितरों के नाम का संकल्प लिया। पर तभी उन 7 छायाओं ने सोमदत्त के चारों ओर एक घेरा बना लिया और श्मशान की अग्नि बढ़ने लगी। सोमदत्त को लगा कि वह अब भस्म हो जाएगा। क्या सोमदत्त का यह प्रायश्चित उन पितरों के क्रोध को शांत कर पाएगा? और वह कौन सा रहस्य है जो वैशाख अमावस्या की इस रात को और भी भयानक बना रहा था? नर्मदा का वह महाकाल घाट अब एक भयावह रणक्षेत्र बन चुका था। वे 7 छायाएं, जो सोमदत्त के पूर्वज थे, धुएं के विशाल स्तंभों की तरह आकाश को छू रही थीं। उनकी लाल आंखों से निकलने वाला क्रोध सोमदत्त के शरीर को झुलसा रहा था। सोमदत्त ने जैसे ही दूसरा दीपक जलाने का प्रयास किया, घाट की जमीन फटने लगी और वहां से एक ऐसी दुर्गंध आने लगी जैसे सदियों से दबे हुए शव जाग उठे हों। सबसे वृद्ध छाया ने अपनी गर्जना से सोमदत्त को पीछे धकेल दिया और कहा, सोमदत्त, जिस जल से तू हमारा तर्पण करना चाहता है, वह जल अपवित्र हो चुका है, क्योंकि तेरे हृदय में अब भी भय है, श्रद्धा नहीं। क्या तू जानता है कि तेरे पुत्र की देह नीली क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने उसकी आत्मा को पितृलोक की उन बेड़ियों में बांध दिया है, जहां से यमराज भी किसी को वापस नहीं ला सकते। सोमदत्त का शरीर कांप रहा था, पर उसके भीतर की अनंत भक्ति ने उसे टूटने नहीं दिया। उसे अपनी पत्नी देविका की वह बात याद आई कि पितृ कभी शत्रु नहीं होते, वे केवल भूखे पिता होते हैं। सोमदत्त ने निडर होकर उन छायाओं की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, हे पूज्य पितरों, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड दीजिए, पर उस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए जिसने अभी संसार देखा भी नहीं। मैं आज अपनी विद्या, अपना अहंकार और अपना सर्वस्व आपके चरणों में त्यागता हूं। जैसे ही सोमदत्त ने त्याग शब्द कहा, नर्मदा की लहरों में एक हलचल हुई। काले पानी के बीच से एक सुनहरी ज्योति निकली और साक्षात पितृदेव का रूप धारण कर लिया। पितृदेव के प्रकट होते ही वे 7 छायाएं शांत होकर नीचे झुक गईं। पितृदेव ने सोमदत्त से कहा, पुत्र, वैशाख अमावस्या केवल तर्पण का दिन नहीं है, यह आर्ण स्वीकार करने का दिन है। तूने स्वीकार किया कि तू आर्णी है, यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। पर देख, तेरे घर की ओर काल का एक और दूत बढ़ रहा है। तेरे पुत्र के प्राण केवल तभी बचेंगे जब तू इस अमावस्या की ढलती रात में उस अदृश्य श्मशान तक पहुंचेगा जहां तेरे उन पूर्वजों की अस्थियां दबी हैं, जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। सोमदत्त चौंक गया। त्यागे हुए पूर्वज?
उसे याद आया कि उसके कुल के इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अधर्म का मार्ग चुना था और परिवार ने उनका नाम तक लेना छोड़ दिया था। पितृदेव ने चेतावनी दी, जब तक उन भूले हुए पितरों को स्थान नहीं मिलेगा, तेरा वंश कभी फलेगा फूलेगा नहीं। जा, उस दिशा में जहां उल्लू बोल रहे हैं, वहां तुझे एक खंडहर हवेली मिलेगी। वहीं तेरा असली श्मशान है। सोमदत्त के पास अब केवल कुछ ही प्रहर शेष थे। क्या वह उन भूले हुए पितरों को खोज पाएगा? और उस खंडहर हवेली में उसका सामना किस भयानक शक्ति से होने वाला था? पितृदेव के संकेत मिलते ही सोमदत्त उस दिशा की ओर भागा जहां घोर अंधकार था और केवल उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। पैरों के नीचे सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज सोमदत्त के हृदय की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा बर्फीली होती गई। अचानक घने जंगलों के बीच उसे वह विशाल खंडहर हवेली दिखाई दी, जो कभी सोमदत्त के पूर्वजों का गौरव रही होगी, पर अब वह केवल काली परछाइयों का बसेरा थी। हवेली के मुख्य द्वार पर पीपल के पेड़ों की जड़ें नागों की तरह लिपटी थीं। सोमदत्त ने जैसे ही दहली पर कदम रखा, हवेली के भारी किवाड़ अपने आप चरमराते हुए खुल गए, जैसे कोई सदियों से उसका इंतजार कर रहा हो। भीतर कदम रखते ही सोमदत्त को एहसास हुआ कि यहाँ का समय ठहर गया है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें उसे हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक हवेली के बीचों बीच बने आंगन में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक स्त्री थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह एक पत्थर पर बैठकर रो रही थी। सोमदत्त ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हैं? वह स्त्री धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर अपार पीड़ा थी। वह बोली, सोमदत्त, मैं तेरे ही कुल की वह बेटी हूं जिसे एक भूल के कारण परिवार ने जीते जी भुला दिया और मरने के बाद मेरा तर्पण तक नहीं किया। मेरे जैसे यहाँ कई हैं। कोई युद्ध में मारा गया, कोई असाध्य रोग से, और किसी को कुल कलंक कहकर त्याग दिया गया। हम भूले हुए पितृ हैं, सोमदत्त। वैशाख अमावस्या की यह रात हमारे लिए साल का एकमात्र मौका होती है जब हम न्याय मांग सकें। तभी हवेली की छत से कई काली छायाएं नीचे उतरने लगीं। सोमदत्त ने देखा कि ये वही पूर्वज थे जिनका नाम उसके घर की वंशावली से काट दिया गया था। वे सब क्रोध में सोमदत्त की ओर बढ़ने लगे। उनकी ठंडी सांसें सोमदत्त के गले तक पहुंच रही थीं। सोमदत्त ने अपनी झोली से वह पवित्र जल निकालना चाहा, पर वह पात्र खाली हो चुका था। वह चिल्लाया, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे पूर्वजों का एक हिस्सा इस नर्क में तड़प रहा है। तभी हवेली के एक गुप्त तहखाने से एक भयानक गर्जना हुई। वह प्रेतराज था, जो उन भूले हुए पितरों की पीड़ा से जन्म लिया था। उसने गरज कर कहा, क्षमा से काम नहीं चलेगा सोमदत्त। वैशाख अमावस्या का न्याय रक्त मांगता है। तुझे इन सब की मुक्ति के लिए अपने पुत्र के जीवन का मोह छोड़ना होगा। सोमदत्त के सामने अब तक का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उसका अपना इकलौता पुत्र था और दूसरी तरफ उसके पूर्वजों की मुक्ति। यदि वह पुत्र को चुनता तो उसका वंश शापित रहता, और यदि वह पितरों को चुनता तो उसका कुल दीपक बुझ जाता। तभी उसे अपनी पत्नी देविका की अनंत भक्ति का वह अंतिम सूत्र याद आया जो उसने संकट के समय के लिए बताया था। क्या सोमदत्त उस गुप्त मार्ग को खोज पाएगा जो पुत्र और पितरी दोनों की रक्षा कर सके? खंडहर हवेली के उस भयानक तहखाने से निकला प्रेतराज साक्षात काल का प्रतिरूप लग रहा था। उसकी आंखों में हजारों अतृप्त आत्माओं का आक्रोश था। उसने अपनी विशाल गदा जैसी भुजा उठाकर सोमदत्त को ललकारा, हे ब्राह्मण, तू जिस पुत्र के लिए यहां आया है उसके प्राण तो अब मेरे अधिकार में हैं। यदि तूने इन भूले हुए पितरों को न्याय नहीं दिया तो वैशाख अमावस्या के सूर्योदय के साथ ही तेरा पूरा कुल इस खंडहर का हिस्सा बन जाएगा। सोमदत्त के गिरते गिरते बचा, उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। पर तभी उसके कानों में अपनी पत्नी देविका का वह मधुर स्वर गूंजा जो वह हर अमावस्या को मंत्र के रूप में गुनगुनाती थी। उसे याद आया कि देविका ने उसे एक छोटी सी पीली पोटली दी थी और कहा था कि जब बुद्धि और बल हार जाएं तभी इसे खोलना। सोमदत्त ने कांपते हाथों से अपनी कमर से बंधी वह पोटली खोली। उसके भीतर से कोई रत्न या स्वर्ण नहीं निकला, बल्कि उसमें कुश की जड़,
काले तिल और नर्मदा की सूखी मिट्टी थी। जैसे ही सोमदत्त ने वह मिट्टी हाथ में ली, उसे देविका की उस अनंत भक्ति का आभास हुआ जो उसने वर्षों से गुप्त रूप से की थी। देविका कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह पितृ सावित्री व्रत की साधिका थी। सोमदत्त ने वह मिट्टी प्रेतराज की ओर फेंकी और अक्षय तृप्ति का वह गुप्त मंत्र पढ़ा, जिसे सुनते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। वह पीली मिट्टी हवा में फैलते ही हजारों जलती हुई दीपशिखाओं में बदल गई। प्रेतराज का तामसी शरीर उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाया और वह पीछे हटने लगा। सोमदत्त ने देखा कि जो भूले हुए पितृ क्रोध में उसकी ओर बढ़ रहे थे, वे अब उस दिव्य प्रकाश के स्पर्श मात्र से शांत होने लगे थे। उनकी आंखों की लाली अब आंसुओं में बदल चुकी थी। सोमदत्त ने चिल्लाकर कहा, हे पूर्वजों, यह मिट्टी मेरी नहीं, यह उस सती की भक्ति है जिसने आपके लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया। स्वीकार करें इस अदृश्य तर्पण को। तभी हवेली के आकाश में एक सिंदूरी ज्योति उभरी। वह देविका की आत्मा की शक्ति थी जो अपने पति की रक्षा के लिए वहां सूक्ष्म रूप में पहुंच गई थी। देविका की छाया ने सोमदत्त से कहा, स्वामी, समय बहुत कम है। प्रेतराज हार मानने वाला नहीं है, वह अब अपनी अंतिम माया रच रहा है। वह सीधे हमारे पुत्र के प्राणों पर प्रहार करेगा। आपको तुरंत उस हवेली के पीछे बने अंधकूप, अंधे कुएं में उतरना होगा, जहां हमारे कुल का सबसे बड़ा रहस्य दबा है। सोमदत्त ने देखा कि प्रेतराज अब धुआं बनकर उस कुएं की ओर जा रहा था। क्या सोमदत्त उस अंधे कुएं में उतरने का साहस जुटा पाएगा? और वहां ऐसा क्या छिपा था जो पूरे वंश की नियति बदल सकता था? हवेली के पीछे बना वह अंधकूप, अंधा कुआं, ऐसा लग रहा था मानो पाताल का द्वार हो। उसके भीतर से उठती हुई सड़ांध और ठंडी हवाएं सोमदत्त के शरीर को सुन्न कर रही थीं। प्रेतराज उस कुएं के भीतर समा चुका था और सोमदत्त को पता था कि अगर वह पीछे हटा तो उसका पुत्र कभी सूर्योदय नहीं देख पाएगा। देविका की दिव्य वाणी को हृदय में धारण कर सोमदत्त ने उस कुएं की काई जमी हुई दीवारों के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे हजारों फुफकारें सुनाई देने लगीं। जब वह कुएं के तल पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। कुएं के भीतर पानी नहीं था, बल्कि हजारों नागों का एक जाल बिछा था, जिनके बीचों बीच एक प्राचीन पितृयंत्र रखा था। इसी यंत्र के नीचे सोमदत्त के उन पूर्वजों की अस्थियां दबी थीं, जिन्होंने अकाल मृत्यु और श्राप के कारण प्रेत योनि पाई थी। उन नागों के मध्य से एक विशाल काल सर्प उभरा, जिसकी फन पर नीली मणि चमक रही थी। वह सर्प साक्षात पितृदोष का प्रतीक था। सर्प ने अपनी भारी आवाज में कहा, सोमदत्त, तूने यहां आने का साहस तो किया, पर क्या तू जानता है कि इस यंत्र को केवल वही स्पर्श कर सकता है जिसके पास अतुलनीय त्याग की शक्ति हो? यदि तूने इस यंत्र को हिलाया तो ये हजारों नाग तुझे डस लेंगे, और यदि तूने इसे नहीं छुआ तो तेरे पुत्र के प्राण इसी समय समाप्त हो जाएंगे। सोमदत्त ने देखा कि उस काल सर्प की आंखों में उसके पुत्र की तड़पती हुई छवि दिखाई दे रही थी। वह प्रेतराज की अंतिम माया थी। सोमदत्त ने अपनी जेब से वह बची हुई काले तिल और कुश की पोटली निकाली। उसने मन ही मन देवगुरु और अपने पितरों का स्मरण किया। तभी उसे याद आया कि वैशाख अमावस्या के दिन, निशीतकाल, आधी रात में किया गया दान कभी निष्फल नहीं होता। सोमदत्त ने उस काल सर्प से डरे बिना अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही सर्प ने उसे डसने के लिए अपना फन उठाया, सोमदत्त ने अनंत भक्ति के स्वर में कहा, हे नागराज, आप भी शिव के आभूषण हैं और मेरे पितृ भी उन्हीं की शरण में हैं। यदि मैंने आज तक धर्म का पालन किया है तो मेरा यह शरीर आपके विष से नहीं, बल्कि मेरी भक्ति की अग्नि से भस्म हो जाए। एक महाचमत्कार हुआ। जैसे ही नाग ने सोमदत्त के हाथ को स्पर्श किया, वह विशैला नाग एक कोमल पुष्पमाला में बदल गया। पूरे कुएं के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वे हजारों सर्प अदृश्य हो गए। सोमदत्त ने उस प्राचीन पितृयंत्र को जैसे ही स्पर्श किया, उसे एक भयंकर झटका लगा। उसे अपने 7 जन्मों के कर्म एक साथ दिखाई देने लगे। उसे समझ आया कि पितृदोष केवल पूर्वजों का नहीं, बल्कि उसके अपने पिछले जन्मों के अधूरे कार्यों का भी परिणाम है। तभी उस यंत्र के नीचे से एक स्वर्ण मंजूषा, बक्सा निकली,
जिसमें से हजारों दिव्य आत्माएं प्रकाश बनकर बाहर निकलने लगीं। पर तभी हवेली की ऊपर की छत गिरने लगी और प्रेतराज अपनी अंतिम शक्ति के साथ कुएं के भीतर कूद पड़ा। क्या सोमदत्त उस स्वर्ण मंजूषा को लेकर बाहर निकल पाएगा? और सूर्योदय होने में अब मात्र कुछ ही पल बचे थे। कुएं की दीवारें भर भरा कर गिर रही थीं और प्रेतराज अपनी पूरी भयावह शक्ति के साथ उस पाताल रूपी अंधकूप में उतर आया था। सोमदत्त के हाथ में वह स्वर्ण मंजूषा बक्सा थी, जिससे निकलने वाला प्रकाश प्रेतराज की आंखों को अंधा कर रहा था। प्रेतराज ने गरज कर कहा, सोमदत्त, तूने यंत्र तो हासिल कर लिया, पर इस पाताल से बाहर निकलने का मार्ग अब बंद हो चुका है। तू और तेरा यह रहस्य इसी मिट्टी के नीचे सदा के लिए दब जाएंगे। सोमदत्त ने ऊपर देखा। कुएं का मुहाना पत्थरों और मलबे से बंद हो रहा था। उसे लगा कि अब अंत निश्चित है। तभी उसे अपनी पत्नी देविका की वह आवाज फिर सुनाई दी, स्वामी, वैशाख अमावस्या का सूर्योदय होने वाला है। पितृलोक का द्वार बंद होने से पहले अंतिम तर्पण कीजिए। सोमदत्त ने उस स्वर्ण मंजूषा को खोला। उसके भीतर से कोई धन दौलत नहीं, बल्कि 7 पवित्र नदियों का जल और एक प्राचीन भोजपत्र निकला, जिस पर उसके पूरे वंश का इतिहास लिखा था। जैसे ही सोमदत्त ने उस जल की एक बूंद प्रेतराज की ओर फेंकी, वह भयानक असुर तड़पने लगा। वह जल साधारण नहीं था, वह सदियों की अनंत भक्ति से संचित किया गया पुण्य प्रवाह था। जैसे ही वह जल प्रेतराज को छुआ, उसकी काली आकृति धीरे धीरे एक वृद्ध शांत पुरुष के रूप में बदलने लगी। वह कोई और नहीं, सोमदत्त के कुल का वह सबसे पहला पूर्वज था, जो अपने क्रोध के कारण प्रेत योनि में भटक रहा था। उसने सोमदत्त के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तूने आज इस काल कोठरी से हमें ही नहीं, बल्कि खुद के भीतर के भय को भी मुक्त कर दिया है। अचानक कुएं की गहराई से एक दिव्य गर्जना हुई और ऊपर गिरे हुए पत्थर हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे रुई के फाहे हों। नर्मदा नदी की एक गुप्त धारा उस कुएं के भीतर फूट पड़ी और सोमदत्त को अपनी लहरों पर उठाकर सीधे बाहर ले आई। सोमदत्त जब उस खंडहर हवेली के आंगन में पहुंचा, तो उसने देखा कि पूर्व दिशा में सूर्य की पहली लालिमा छा रही थी। वह वैशाख अमावस्या की समाप्ति और एक नई पवित्र तिथि का आरंभ था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण सोमदत्त पर पड़ी, वह खंडहर हवेली एक दिव्य मंदिर की तरह चमकने लगी और वहां की सारी काली छायाएं प्रकाश बनकर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगीं। सोमदत्त भागता हुआ अपने घर पहुंचा। द्वार पर देविका अखंड दीप लिए खड़ी थी। भीतर से उसके पुत्र की किलकारी सुनाई दी। सोमदत्त ने देखा कि उसके पुत्र की देह अब नीली नहीं, बल्कि कुंदन की तरह चमक रही थी। सोमदत्त ने उस स्वर्ण मंजूषा को घर के मंदिर में स्थापित किया। तभी आकाशवाणी हुई, सोमदत्त, आज से तेरे कुल पर कोई भी अमंगलीय छाया नहीं पड़ेगी। जो भी कलयुग में वैशाख अमावस्या की यह अनंत भक्ति कथा सुनेगा, उसके पूर्वज 7 पीढ़ियों तक तृप्त रहेंगे और उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। परंतु जैसे ही सोमदत्त ने चैन की सांस ली, उसने देखा कि उस स्वर्ण मंजूषा के भीतर एक छोटा सा काला मोती शेष रह गया था। वह मोती किस नए रहस्य का संकेत था? क्या अभी भी कोई ऐसी अतृप्त शक्ति बाकी थी जो सोमदत्त की अगली परीक्षा लेने वाली थी? वैशाख अमावस्या का सूर्योदय हो चुका था, पितरों की मुक्ति हो गई थी और सोमदत्त का घर खुशियों से भर गया था। लेकिन जैसे ही सोमदत्त ने उस स्वर्ण मंजूषा बक्से को मंदिर में स्थापित करने के लिए उठाया, उसकी नजर उस एक अकेले काले मोती पर पड़ी जो तली में पड़ा रह गया था। सोमदत्त ने जैसे ही उस मोती को छुआ, उसे एक भयंकर सिहरन महसूस हुई। वह मोती बर्फीला ठंडा था और उसमें से किसी के रोने की अत्यंत मंद आवाज आ रही थी। सोमदत्त का मन फिर से अशांत हो गया। उसने अपनी पत्नी देविका को बुलाकर वह मोती दिखाया। देविका, जो स्वयं एक महान साधिका थी, उस मोती को देखते ही पीली पड़ गई। उसने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, यह कोई रत्न नहीं है, यह कुल का संचित रुदन है। यह उस पूर्वज का अंश है जिसका पाप इतना भयंकर था कि स्वयं यमराज ने भी उसे पितृलोक में प्रवेश नहीं दिया। सोमदत्त चौंक गया। क्या अभी भी कोई अतृप्त शक्ति बाकी है? देविका ने बताया कि वंशावली के सबसे पुराने पन्नों में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है जिसे काल पुरुष कहा जाता था।
उसने वैशाख अमावस्या की रात को एक महान आर्षि का अपमान किया था, जिसके कारण उसे श्राप मिला था कि वह न तो मर पाएगा और न ही जी पाएगा। वह इसी काले मोती के भीतर अंधकार बनकर कैद है। यदि यह मोती खंडित हुआ तो वह श्राप फिर से जीवित हो जाएगा और पूरे नगर की बुद्धि हर लेगा। सोमदत्त ने सोचा कि वह इस मोती को नर्मदा में प्रवाहित कर देगा, पर जैसे ही वह घर से बाहर निकला, नगर का आकाश फिर से दोपहर में ही काला होने लगा। अचानक नगर के लोग पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा था और लोग अपनी ही संतानों को शत्रु मान रहे थे। वह काला मोती सोमदत्त के हाथ में धड़कने लगा था, जैसे वह बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। तभी सोमदत्त के सामने वही सिद्ध तांत्रिक फिर से प्रकट हुआ। तांत्रिक ने कहा, सोमदत्त, तूने पितरों को तो मुक्त कर दिया, पर तू उस अहंकार के बीज को नहीं पहचान पाया जो इस मोती में छिपा है। यह मोती तभी शांत होगा जब तू इसे उस अदृश्य तीर्थ पर ले जाएगा जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का गुप्त संगम होता है, और वहां इसका अभिषेक करेगा। पर याद रख, उस मार्ग पर कलयुग की छाया तेरा रास्ता रोकेगी। सोमदत्त के पास अब कोई विकल्प नहीं था। नगर में हाहाकार मचा था और उसका अपना पुत्र भी अब उसे अनजान नजरों से देख रहा था। सोमदत्त ने उस काले मोती को एक रेशमी वस्त्र में बांधा और उस अदृश्य तीर्थ की खोज में निकल पड़ा। मार्ग में उसे एक ऐसी स्त्री मिली जो रास्ते में खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। उसने सोमदत्त से कहा, कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण? जिस मोती को तुम शांत करने चले हो, वह तुम्हारी अपनी परछाई को निगलने वाला है। सोमदत्त का साहस जवाब देने लगा। क्या वह उस अदृश्य तीर्थ को खोज पाएगा? और वह रहस्यमयी स्त्री कौन थी जो उसका भविष्य देख पा रही थी? सोमदत्त उस काली रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, जहां मार्ग का हर पत्थर एक नए भय की गूंज पैदा कर रहा था। वह रहस्यमयी स्त्री, जो मार्ग में खड़ी होकर अटूट हंसी हंस रही थी, अचानक धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। पर उसकी चेतावनी सोमदत्त के कानों में किसी विष की तरह उतर गई। यह मोती तुम्हारी परछाई को निगल जाएगा। सोमदत्त ने नीचे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मशाल के प्रकाश में उसकी परछाई अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार बदल रही थी और एक भयानक असुर का रूप ले रही थी। हाथ में रखे उस काले मोती की धड़कन अब सोमदत्त की अपनी धड़कन से मिल चुकी थी। जैसे जैसे वह अदृश्य तीर्थ के समीप पहुंचने लगा, उसे एक ऐसी नदी दिखाई दी जिसका जल चांदी की तरह चमक रहा था, पर उस जल से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह गुप्त संगम था, जहां नदियां बहती तो थीं, पर केवल उन्हें दिखाई देती थीं जिनकी अनंत भक्ति जागृत हो। सोमदत्त जैसे ही जल के करीब पहुंचा, उसकी अपनी ही परछाई जमीन से उठकर साक्षात खड़ी हो गई। उस परछाई ने सोमदत्त का रास्ता रोक लिया और कड़कती आवाज में कहा, सोमदत्त, तू जिस पाप को धोने आया है वह तेरा अपना ही अंश है। इस मोती को जल में प्रवाहित करने का अर्थ है स्वयं को मिटा देना। क्या तू अपनी पहचान खोने के लिए तैयार है? सोमदत्त के सामने एक मायावी चक्रव्यूह खड़ा था। उसे आभास हुआ कि वह काला मोती और कुछ नहीं, बल्कि उसके कुल का वह संचित अहंकार था जिसे पीढ़ियों से किसी ने स्वीकार नहीं किया था। तभी नदी के उस पार से उसे एक दिव्य संगीत सुनाई दिया। वह संगीत सोमदत्त की पत्नी देविका के भजनों जैसा था। सोमदत्त को समझ आ गया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है। उसने अपनी परछाई की आंखों में देखते हुए कहा, यदि कुल के कल्याण के लिए मेरा अस्तित्व मिटता है तो मुझे स्वीकार है। मैं स्व का त्याग करता हूं ताकि सत्य जीवित रहे। जैसे ही सोमदत्त ने त्याग का संकल्प लिया, उसकी वह भयानक परछाई धूल में मिल गई। पर तभी उस काले मोती से एक काला नाग निकला और सोमदत्त के हाथ को जकड़ लिया। नाग के विष से सोमदत्त का शरीर नीला पड़ने लगा और उसे विस्मृति का अंधेरा घेरने लगा। वह सब कुछ भूलने लगा, अपना नाम, अपना मिशन और वह मंत्र भी जो उसे पढ़ना था। नदी के किनारे सोमदत्त बेजान होकर गिरने ही वाला था कि तभी आकाश से एक बिजली कड़की। वह बिजली किसी और की नहीं, बल्कि वैशाख अमावस्या के अधिपति देव की कृपा थी। क्या सोमदत्त उस मोती का अभिषेक कर पाएगा? और वह कौन सी शक्ति थी जो उसे अंतिम क्षण में बचाने आई थी?
अदृश्य तीर्थ के तट पर सोमदत्त का शरीर नीला पड़ चुका था और उस काले नाग का विष उसकी चेतना को निगल रहा था। वह सब कुछ भूल चुका था, पर उसके हाथ की मुट्ठी अब भी उस काले मोती पर कसी हुई थी। जैसे ही सोमदत्त के प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, अचानक उस शांत नदी के जल से एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ ऊपर उठा। वह प्रकाश साक्षात अक्षय तृप्ति की शक्ति थी। सोमदत्त के कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, सोमदत्त, उठ। यह मृत्यु नहीं, तेरे भीतर के अंतिम मोह का अंत है। सोमदत्त की बंद आंखों के भीतर एक दिव्य ज्योति जली। उसने देखा कि वह काला नाग जो उसे डस रहा था, वास्तव में उसके पूर्वजों का वह अनसुना श्राप था जो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सोमदत्त ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और रेंगते हुए उस दिव्य जल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने वह काला मोती नदी के पवित्र जल में डुबोया, एक भयंकर धमाका हुआ। पूरी नदी का जल उबलने लगा और उस काले मोती के भीतर से एक विशाल छायामयी आकृति प्रकट हुई। वह साक्षात काल पुरुष था, जिसे सदियों पहले एक आर्षि ने पत्थर सा जड़ बना दिया था। काल पुरुष ने अपनी भीमकाय भुजाएं फैलाईं और गर्जना की, हे तुच्छ मानव, तूने मुझे इस कारागार से मुक्त तो कर दिया, पर अब मैं इस कलयुग का विनाश करूंगा। मैं वह अंधकार हूं जिसे पितृलोक ने भी त्याग दिया था। काल पुरुष के प्रकट होते ही पूरे नगर में भूकंप आने लगा और सोमदत्त की हवेली की नींव डोलने लगी। सोमदत्त ने देखा कि काल पुरुष के माथे पर एक लाल रत्न चमक रहा था, जो उसकी सारी नकारात्मक शक्ति का केंद्र था। तभी आकाशवाणी हुई, सोमदत्त, इस काल पुरुष को केवल शस्त्र से नहीं हराया जा सकता। इसे शांत करने के लिए तुझे अपने 7 जन्मों के पुण्यों की आहुति देनी होगी। क्या तू तैयार है एक साधारण मनुष्य बनकर जीने के लिए, ताकि यह संसार बच सके? सोमदत्त ने बिना एक क्षण गंवाए नदी के जल को अपने हाथ में लिया और संकल्प किया, यदि मेरे पुण्यों से इस महाअसुर का हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो मैं अपनी मुक्ति का अधिकार त्यागता हूं। जैसे ही सोमदत्त ने अपने पुण्यों की आहुति दी, काल पुरुष का वह भयानक चेहरा कोमल होने लगा। उसकी आंखों से वह तामसी क्रोध गायब हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोमदत्त के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन तभी उस नदी के भीतर से एक और भयानक साया उठा। वह कलयुग का दूत था, जिसने काल पुरुष को फिर से भड़काना शुरू किया। क्या सोमदत्त का त्याग सफल हो पाएगा, या कलयुग की वह शक्ति इस पूरी सृष्टि को लील जाएगी? अदृश्य तीर्थ के उस तट पर, जहां सोमदत्त ने अपने 7 जन्मों के पुण्यों की आहुति देकर काल पुरुष को शांत किया था, अचानक आकाश का रंग रक्त रंजित हो गया। नदी के खौलते जल के बीच से एक काला धुआं उठा और वह कलयुग के दूत के रूप में साक्षात खड़ा हो गया। उसकी हंसी से दिशाएं कांपने लगीं। उसने काल पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, ओ मूर्ख असुर, तू एक साधारण ब्राह्मण के आंसुओं पर पिघल गया? भूल गया अपना वह अपमान जब देवताओं ने तुझे पितृलोक से निकाल फेंका था? जाग और इस कलयुग में अपना साम्राज्य स्थापित कर। कलयुग के दूत की मायावी वाणी ने काल पुरुष के भीतर दबे हुए प्रतिशोध को फिर से जगा दिया। उसकी आंखें फिर से अंगारे की तरह दहकने लगीं। सोमदत्त, जो अब अपने पुण्यों के दान के कारण एक अत्यंत साधारण और निर्बल मनुष्य बन चुका था, उस असुर के सामने तिनके के समान लग रहा था। काल पुरुष ने अपनी गदा उठाई और सोमदत्त पर प्रहार करने ही वाला था कि तभी आकाश से एक दिव्य शंखनाद हुआ। अचानक सोमदत्त के पीछे हजारों प्रकाश पुंज प्रकट होने लगे। ये वे 7 पूर्वज थे जिन्हें सोमदत्त ने पहले मुक्त किया था। वे अब साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि पितृयोद्धा बन चुके थे। उनके हाथों में दिव्य शस्त्र थे। सोमदत्त के सबसे वृद्ध पूर्वज ने आगे बढ़कर कहा, रुको, सोमदत्त अकेला नहीं है। इसके पीछे इसकी पीढ़ियों का आशीर्वाद और इसकी पत्नी देविका की अनंत भक्ति का सुरक्षा कवच है। तीर्थ के उस पावन तट पर एक ऐसा महासंग्राम छिड़ गया जो मनुष्यों ने कभी नहीं देखा था। एक ओर कलयुग की तामसी शक्तियां और कालपुरुष का क्रोध था, तो दूसरी ओर सोमदत्त के पूर्वजों का तेज। हवाओं में मंत्रों और असुरों की गर्जना का शोर था। सोमदत्त ने देखा कि उसके पूर्वज लड़ते लड़ते क्षीण हो रहे थे, क्योंकि कलयुग का दूत अधर्म की शक्ति से लड़ रहा था। तभी सोमदत्त को एहसास हुआ
कि जब तक वह काला मोती पूरी तरह भस्म नहीं होता, काल पुरुष को कोई नहीं हरा सकता। पर उसे भस्म करने के लिए सती के आंसुओं और भक्त के रक्त के मेल से बनी अग्नि चाहिए थी। सोमदत्त ने अपनी कलाई चीर दी और अपनी रक्त की बूंदें उस मोती पर गिराने लगा। उधर नगर में देविका ने अपने नेत्रों से निकले बिरह और भक्ति के आंसुओं को एक पात्र में संचित किया। क्या सोमदत्त और देविका का यह अलौकिक मिलन उस महाअसुर का अंत कर पाएगा? और वह अंतिम आहुति क्या थी जिसे देने के बाद सोमदत्त का अस्तित्व सदा के लिए बदल जाने वाला था? अदृश्य तीर्थ का तट अब एक दिव्य अग्नि की लपटों से घिरा हुआ था। एक तरफ सोमदत्त अपनी कलाई से बहते रक्त की बूंदों को उस काले मोती पर चढ़ा रहा था और दूसरी तरफ कलयुग का दूत काल पुरुष की चेतना को अंधकार से भर रहा था। सोमदत्त का शरीर पीला पड़ता जा रहा था, पर उसकी आंखों में वही अनंत भक्ति थी जो मौत को भी मात दे दे। जैसे ही सोमदत्त के रक्त की अंतिम बूंद उस मोती पर गिरी, नगर में बैठी देविका ने अपने आंसुओं का अर्घ्य आकाश की ओर उछाला। एक महाचमत्कार हुआ। वे आंसू और रक्त की बूंदें बीच आकाश में मिलकर एक प्रचंड बिजली की तरह उस काले मोती पर गिरीं। मोती के भीतर कैद काल पुरुष की तामसी शक्ति तड़प उठी। वह काला मोती अब धधकते हुए सूरज की तरह चमकने लगा। कलयुग का दूत चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। एक मनुष्य का रक्त और एक सती के आंसू मिलकर काल अग्नि कैसे पैदा कर सकते हैं? पर देर हो चुकी थी। उस मोती से निकली अग्नि ने काल पुरुष के भयानक स्वरूप को जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका बाहरी असुर रूप जल रहा था, उसके भीतर से एक नन्हा सा कोमल प्रकाश प्रकट होने लगा। वह प्रकाश काल पुरुष की वह मूल आत्मा थी जो युगों से अपनी एक गलती के कारण इस नर्क में तड़प रही थी। काल पुरुष ने सोमदत्त की ओर देखा और उसकी आंखों से पहली बार करुणा के आंसू गिरे। उसने अपनी गदा त्याग दी और सोमदत्त के चरणों में गिरकर बोला, पुत्र, तूने आज अपने रक्त से मेरा तर्पण किया है। आज मेरी युगों की प्यास बुझ गई। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे कुल में अब कोई भी अज्ञानी पैदा नहीं होगा। जैसे ही काल पुरुष ने यह कहा, कलयुग का दूत धुएं की तरह उड़ गया, क्योंकि जहां क्षमा और पश्चाताप होता है, वहां कलयुग नहीं टिक सकता। परंतु उस काले मोती के भस्म होते ही एक नया संकट खड़ा हो गया। उस मोती के भीतर उस प्राचीन राशि का शाप अब भी सक्रिय था, जिसने इसे बनाया था। शाप था कि जो भी इस मोती को नष्ट करेगा, उसे स्वयं उस काल के शून्य में समाना होगा। सोमदत्त का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसके पूर्वजों ने रुदन किया, नहीं सोमदत्त, तूने हमें तारा है, हम तुझे खोना नहीं चाहते। सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंदी। क्या सोमदत्त सदा के लिए उस शून्य में खो जाएगा? और क्या देविका अपनी अनंत भक्ति से अपने पति को काल के गाल से वापस खींच पाएगी? अदृश्य तीर्थ का वह पावन तट अब धीरे धीरे ओझल हो रहा था। काल पुरुष तो मुक्त हो चुका था, लेकिन उस प्राचीन आशय का अंतिम शाप अब सक्रिय हो गया था। सोमदत्त का शरीर किसी धुएं की तरह हवा में बिखरने लगा था। वह काल के शून्य की ओर खींचा जा रहा था, एक ऐसा स्थान जहां न समय है, न प्रकाश और न ही कोई वापसी का मार्ग। सोमदत्त के पूर्वजों ने आकाश से पुष्प वर्षा तो की, पर उनकी आंखों में भी विवशता थी। वे मुक्त तो थे, पर अपने कुल के उस रक्षक को खो रहे थे जिसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। सोमदत्त ने अंतिम बार अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए उस अनंत शून्य में समा गया। उधर कुंदनपुर में देविका ने जैसे ही देखा कि मंदिर का वह अखंड दीपक बुझने ही वाला है, वह समझ गई कि उसके स्वामी के प्राण संकट में हैं। वह साधारण नारी नहीं, बल्कि अनंत भक्ति की वह पराकाष्ठा थी जिसने पतिव्रता धर्म को अपना जीवन मंत्र बनाया था। उसने दीपक की बुझती हुई लौ को अपनी हथेलियों से ढंक लिया। उसकी हथेलियां जलने लगीं, पर उसके मुख पर केवल पितृरक्षा मंत्र था। देविका ने हुंकार भरी, हे काल, हे यमराज और हे इस सृष्टि के विधाता, यदि मैंने आज तक पूर्ण निष्ठा से वैशाख अमावस्या का व्रत किया है और मेरे पति ने निस्वार्थ भाव से अपने पूर्वजों को तारा है, तो आप एक जीवन के बदले दूसरा जीवन कैसे छीन सकते हैं? मैं आज सती संकल्प लेती हूं कि जब तक सोमदत्त वापस नहीं आते,
मैं अपनी इन जलती हथेलियों से इस ज्योति को बुझने नहीं दूंगी, चाहे मेरी देह भस्म क्यों न हो जाए। देविका के इस महासंकल्प से पूरी सृष्टि कांप उठी। वह शून्य, जहां सोमदत्त भटक रहा था, अचानक देविका के आंसुओं की ऊर्जा से चमकने लगा। सोमदत्त ने देखा कि उस घोर अंधकार के बीच एक सुनहरी डोरी प्रकट हुई है। वह डोरी देविका की अनंत भक्ति का विश्वास थी। सोमदत्त ने उस डोरी को थाम लिया, पर तभी शून्य के भीतर से उन अतृप्त दैत्यों की सेना निकली जो सदियों से किसी बलि की प्रतीक्षा में थे। वे सोमदत्त को चारों ओर से घेरने लगे। वे दैत्य और कोई नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के मोह और लोभ के प्रतिरूप थे। उन्होंने सोमदत्त के कान में फुसफुसाया, छोड़ दे इस डोरी को सोमदत्त, यहाँ कोई कष्ट नहीं है, यहाँ केवल विस्मृति का सुख है। तू वापस जाकर फिर उन्हीं सांसारिक दुखों में क्यों फंसना चाहता है? सोमदत्त का मन एक क्षण के लिए डोलने लगा। क्या सोमदत्त उस विस्मृति के सुख के जाल में फंस जाएगा? और क्या देविका की जलती हथेलियां उस काल के द्वार को तोड़ पाएंगी? कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार अब घटने वाला था। शून्य के उस डरावने सन्नाटे में, जहां हजारों मायावी दैत्य सोमदत्त को अपनी ओर खींच रहे थे, वहां देविका के संकल्प की वह सुनहरी डोरी किसी बिजली की तरह चमक रही थी। सोमदत्त को वे दैत्य प्रलोभन दे रहे थे कि वापस मत जाओ, वहां केवल दुख और मृत्यु है। पर सोमदत्त के कानों में देविका की जलती हुई हथेलियों की तड़प और उसके मंत्रों की गूंज पहुंच रही थी। सोमदत्त को एहसास हुआ कि अनंत भक्ति का असली अर्थ केवल अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि अपनों के प्रति जिम्मेदारी भी है। उसने पूरी शक्ति से उस सुनहरी डोरी को थाम लिया और जय श्री राम का उद्घोष किया। जैसे ही सोमदत्त ने वह जय घोष किया, शून्य के वे दैत्य धुएं की तरह गायब हो गए, क्योंकि जहां सत्य का साहस होता है, वहां असत्य का कोई स्थान नहीं होता। उधर कुंदनपुर के मंदिर में देविका की हथेलियां अब पूरी तरह जल चुकी थीं, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। वह साक्षात अग्निपुत्री लग रही थी। तभी मंदिर का वह बुझता हुआ दीपक अचानक एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ में बदल गया। वह प्रकाश मंदिर की छत को चीरते हुए सीधे आकाश की ओर गया और उस काल के द्वार को भेद दिया जहां सोमदत्त फंसा हुआ था। वैशाख अमावस्या की वह अंतिम रात अब समाप्त हो रही थी। तभी यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने देविका के सामने सिर झुकाकर कहा, देवी, आज तक हमने हजारों आत्माओं को इस शून्य में जाते देखा है, पर आज पहली बार एक सती की भक्ति ने काल के नियमों को पीछे हटने पर विवश कर दिया है। ले जाओ अपने पति को, पर याद रखना, आज से सोमदत्त का यह जीवन उनका अपना नहीं, बल्कि गुरु और पितरों की धरोहर है। एक महाचमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सोमदत्त साक्षात वहां प्रकट हो गए। उनके शरीर से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो अदृश्य तीर्थ के जल में थी। सोमदत्त ने जैसे ही देविका की जलती हुई हथेलियों को छुआ, वे हथेलियां फिर से कोमल और स्वर्ण की तरह चमकने लगीं। सोमदत्त और देविका एक दूसरे के सामने थे, पर वे अब साधारण मनुष्य नहीं रह गए थे। तभी वहां सोमदत्त के वे सभी पूर्वज सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए जिन्हें उसने मुक्त किया था। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्र, आज तूने न केवल हमें तार दिया, बल्कि कलयुग के मनुष्यों के लिए विश्वास का एक नया अध्याय लिख दिया है। परंतु जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, सोमदत्त ने देखा कि उसके आंगन में लगे पीपल के पेड़ से एक काला पत्ता गिरा, जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे थे। वह पितरों का अंतिम और सबसे गुप्त रहस्य था। वह रहस्य क्या था जिसे स्वयं पितृदेव ने जाते जाते सोमदत्त के लिए छोड़ा था? और क्या वह रहस्य किसी आने वाले महासंकट की चेतावनी थी? सूर्योदय की उस दिव्य बेला में जब सोमदत्त ने उस पीपल के काले पत्ते को उठाया, तो उस पर लिखे अक्षर स्वर्ण की तरह चमकने लगे। वह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि पितृलोक का वह गुप्त विधान था जिसे स्वयं विधाता ने वैशाख अमावस्या के लिए सुरक्षित रखा था। उस पत्ते पर लिखा था, पुत्र सोमदत्त, तूने अपनी अनंत भक्ति से काल के चक्र को पीछे धकेल दिया है, पर याद रखना, पितरों की प्रसन्नता केवल तर्पण में नहीं, बल्कि कुल की मर्यादा और असहायों की सेवा में है। आज से तेरे कुल का नाम पितृरक्षक होगा। सोमदत्त और देविका ने जब उस रहस्य को पढ़ा,
तो उन्हें समझ आया कि वैशाख अमावस्या का असली फल क्या है। उस पत्ते के नीचे एक छोटी सी दिव्य राख प्रकट हुई। आकाशवाणी हुई, सोमदत्त, इस राख को अपने घर की मुख्य देहली पर डाल दे। आज के बाद कलयुग का कोई भी रोग, शोक या तांत्रिक बाधा तेरे घर की चौखट पार नहीं कर पाएगी। और जो भी मनुष्य इस 15 भागों वाली वैशाख अमावस्या महागाथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनेगा, उसके पितृ 7 पीढ़ियों तक तृप्त होकर उसे आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य का वरदान देंगे। सोमदत्त ने देखा कि उसके आंगन का वह सूखा हुआ पीपल का वृक्ष, जो सदियों से बेजान खड़ा था, अचानक हरा भरा हो गया और उसमें से शीतल जल की धारा बहने लगी। सोमदत्त और देविका ने अपना शेष जीवन उसी नर्मदा के तट पर बिताया, जहां वे भटकती हुई आत्माओं को राह दिखाते और पितरों की शांति का मार्ग बताते थे। वे सिद्ध कर चुके थे कि यदि भक्ति अनंत हो तो वह मृत्यु के द्वार से भी जीवन को वापस खींच लाती है। वैशाख अमावस्या अब उस नगर के लिए डर की रात नहीं, बल्कि मोक्ष की रात बन गई थी। श्रद्धालुओं, आज अनंत भक्ति कथा पर वैशाख अमावस्या की यह महागाथा पूर्ण हुई। हमें विश्वास है कि सोमदत्त और देविका की इस अलौकिक यात्रा ने आपके भीतर पितरों के प्रति सम्मान और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जगाया होगा। याद रखें, वैशाख अमावस्या का व्रत और यह कथा सुनने मात्र से आपके जीवन के कठिन से कठिन पितृदोष और ग्रह बाधा समाप्त हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को कम से कम 11 लोगों या धार्मिक समूहों में साझा करें। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी श्रद्धा के साथ AUM पितृदेवाय नमः लिखना न भूलें। भगवान और आपके पूर्वज आपका मंगल करें।